हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैथ 100 के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले सम संख्याओं की और फिर विषम संख्या की। तो दोस्तों सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, क्योंकि आप अभाज्य गुणनखंड करोगे दोस्तों तो उसके लिए आपको जानना चाहिए कि सम संख्याएँ क्या होती हैं और विषम संख्याएँ क्या होती हैं। तो दोस्तों सम संख्याएँ वो होती हैं जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए। जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए दोस्तों वो संख्याएं सम कहलाती हैं। या जिन संख्याओं का 2 से भाग चला जाए और जिन संख्याओं का 2 से भाग ना जाए वो संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। अब ये दोस्तों ये संख्याएं क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो संख्याएं बारी बारी से होती हैं। एक विषम है, 2 सम हो गई, 3 विषम हो गई, 4 सम हो गई, 5 विषम हो गई, 6 सम हो गई। तो दोस्तों सम विषम क्रम से चलती रहती हैं संख्याएं। तो दोस्तों सम संख्या का मैंने क्या बताया, जो संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए उसे विषम संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होते हैं, इन्हें सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ दोस्तों जैसे 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। कितने करने हैं, 12 के। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में विभक्ति का नियम पढ़ाया था, उसमें मैंने दोस्तों बताया था कि 2 से संख्या कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन 3 से कटेगी, कौन से 4 से कटेगी, कैसे पता करते हैं दोस्तों। सारे नियम 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक के मैंने सारे नियम पढ़ाए थे विभक्ति के नियम में। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है दोस्तों, उसमें जाके दोस्तों वीडियो देख लेना। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें पीछे संख्या कितनी है दोस्तों, 2। तो मैंने क्या बताया, सम संख्याओं की परिभाषा क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आई। तो दोस्तों जहाँ सम संख्या होगी वहाँ हम 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कितनी है दोस्तों, 2। तो 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 छक 12, 6 बार कटाना। तो 2 छक 12, 6 बार भाग गया तो दोस्तों 6 भाग पर लिखा जाएगा। अब दोस्तों कितना है, 6। इकाई का अंक भाई एक ही अंक तो है, तो इकाई का अंक 6। तो 6 भाई 2 से कट जाएगी तो बिल्कुल 2 से काटेंगे। 2 तिया 6। तो दोस्तों कितना बचा, 3। अगर संख्या 2 से नहीं कटती है, अगर विषम संख्या है तो 3 से भी देख लेते हैं। तो अब ये विषम संख्या दोस्तों, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, 3। तो 3 से काटना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3 एकम 3, 3 से काट लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तो अगले सवाल की। अगला सवाल कितना है, 48। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक कितना है, 2, 8। इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 8। तो 8 से हमें पता चल गया, क्योंकि इकाई का अंक कितना होना चाहिए सम संख्या में, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो सम संख्या है। तो इकाई का अंक दोस्तों कितना आ रहा, 8। तो इसका मतलब ये सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इससे किससे काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, 2। तो 2 से काटो दोस्तों, 2 से 4, 2 का भाग दोस्तों 4 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। कितनी बार दोस्तों गया, 2 बार। क्योंकि दोस्तों जितनी बार जाता है उसका भाग पर लिखा जाता है दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 बार गया भाग तो 2 लिखा। अब दोस्तों 8 में भाग देना, 2 चौको 8, 2 चौको 8। कितनी बार दोस्तों भाग गया, 4 बार। अब दोस्तों लास्ट में देख लेते हैं इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 2। इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 4। तो 4 1 4 भी एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये भी संख्या 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो 2 का भाग 2 में 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 4 में 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों 2 कितनी संख्या है, इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 भी एक सम संख्या है दोस्तों, तो 2 से फिर काटेंगे। 2 छक 12, 6 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 से फिर काटते हैं। 2 में 6 का भाग देते हैं दोस्तों। 2 तिया 6, 3 बार गया भाग। अब दोस्तों 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है मतलब 3 संख्या से काटना स्टार्ट करें। विषम संख्या क्या है भाई, जो मैंने बताया था विषम संख्या को सबसे छोटी विषम संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 से काटना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 से कट गया। अब दोस्तों जहाँ एक आ जाता है वहीं ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। 18 में दोस्तों इकाई का अंक कितना है, 8। इसका मतलब सम संख्या है। 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 9 बार भाग गया। ठीक है दोस्तों, अब 9 संख्या क्या है, विषम संख्या है, तो भाई 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 त्रिका 9, 3 तिया 9, 3 बार कटा दोस्तों। अब 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, आंसर ये आ गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों लास्ट में कितना अंक है, 4 है, तो 4 एक सम संख्या है दोस्तों। तो 2 से फिर काटते हैं इसे। 2 तिया 6, भाग चला जाएगा 6 में 2 का दोस्तों। 2 तिया 6, 3 बार भाग चला गया। अब दोस्तों 4 में भाग देती हैं। 2 दूनी 4, 2 बार भाग चला गया।
अब दोस्तों कितना हो गया 32। 32 में देखो दो इकाई का अंक दोस्तों कितना है 2, सम संख्या है 2 से कटेगी। अब 2 का भाग दोस्तों 3 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, एक बार दोस्तों भाग गया। अब यहाँ 3 थे 2 एकम 2, एक बार चला गया दोस्तों, एक बचा, तो इसे यहाँ 12 हो गए। कितने हो गए, बीच में एक मान लिया तो कितने हो गए 12। तो 2 का भाग 2 12 में, 2 छक 12, 6 बार गया दोस्तों। और इकाई का अंक दोस्तों कितना है, इकाई का अंक दोस्तों 6 है, तो सम संख्या 2 से फिर काटते हैं। तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं दोस्तों, पूरा 16 में देते हैं, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों 8 इकाई का अंक है, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 4 इकाई का अंक है, 2 से कटेगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 एकम 2। दोस्तों ये आंसर आ गए। अब दोस्तों इनके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो दोस्तों क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोस्तों ऐसे 48 के देख लेते हैं। 48 के जो गुणनखंड दोस्तों कितने आए हैं, 2 गुणे, देखो दोस्तों 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे दोस्तों 3। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड 48 के कितने आए, 4 बार 2 गुणे में, फिर दोस्तों 3। अब दोस्तों 18 के गुणनखंड क्या आए हैं दोस्तों, 18 के देखो 1 बार 2 हैं और 2 बार 3 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसी दोस्तों 64 के कितने आए हैं, तो 64 के दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 2 दोस्तों कितनी बार आए हैं, 6 बार। तो 2 को हम गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6 बार, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों मैंने कुछ और संख्याएं ले रखी हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों इन्हें भी करते हैं। तो दोस्तों इसका इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 2। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी, सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 का भाग दोस्तों 5 में चला जाएगा, 2 का भाग 5 में चला जाएगा तो भाग 2 दोस्तों, 2 दूनी 4, ज़्यादा मत हो दोस्तों, कम होने चाहिए। भाग जब 5 में देंगे तो ज़्यादा मत हो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 दोस्तों, 4 बार गया भाग, तो यहाँ जितनी बार दोस्तों भाग जाएगा उतना लिखते हैं भागफल। तो 2 बार गया दोस्तों, 2 दूनी 4, तो यहाँ दोस्तों थे 5, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 यहाँ लग जाए सामने, मान लेते हैं इसे 11 हो गई। तो 1 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, 1 इधर आ जाएगा, तो 11 हो गई। तो 2 का भाग दोस्तों देते हैं 11 में, कितनी बार आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो दोस्तों कितनी 5 बार दोस्तों भाग गया, 5 बार दोस्तों भाग गया। अब देखो दोस्तों यहाँ 11 थे तो 10 तो चले गए, 2 पंचे 10, तो दोस्तों 1 बचा, 12 हो गए, 2 छक 12। अब दोस्तों इकाई का अंक कितना आया, 6। तो 6 भी सम संख्या है, किससे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटते हैं। तो 2 का दोस्तों 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, तो दोस्तों 2 का भाग 5 में भी चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा दोस्तों 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। दोस्तों 8 संख्या क्या है, इकाई का अंक कितना 8, मतलब सम संख्या है तो 2 से कटेगी दोस्तों। अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो 12 में देती हैं, 2 छक 12 दोस्तों, 2 छक 12, तो 12 अब दोस्तों खत्म हो गई, 8 बचे दोस्तों, 2 का भाग देते हैं 8 में, 2 चौको 8, 4 बार गया दोस्तों भाग। अब 2 का भाग देते हैं 6 में, तो 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। तो अब कितना बचा, 4, 2 दूनी 4। इकाई का अंक कितना है, 2, तो इसका मतलब इकाई का अंक 2 है, तो 2 एक सम संख्या है, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, यहाँ 3 थे, 2 चले गए दोस्तों, 1 बचा हो गया, तो यानी कितना बचा यहाँ 12, 2 छक 12, अब 16, 1 में जाएगा नहीं 2 का भाग, 16 में देते हैं, 2 अट्ठे 16। अब 2 का भाग 8 में देते हैं, 2 चौको 8, 2 का भाग 4 में देते हैं, 2 दूनी 4, 2 का भाग 1 में देते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों इसके फैक्टर कितने हो गए, 9। यानी गुणे में हमें 2 को गुणे में 9 बार लिखना है दोस्तों, कितनी बार लिखना है, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों गुणे में 2 को हमने 9 बार लिख लिया, ये इसका दोस्तों आंसर आ गया। ये इसके अभाज्य गुणा फैक्टर हो गए दोस्तों। इसका एक तरीका और है, 2 को मैंने गुणे में कितनी बार लिखा, 9 बार। या तो इसे हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को हमने 9 बार लिखा ना, तो दोस्तों 2 की पावर 9 512 ही होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 625। कितनी संख्या दे रखी है दोस्तों, 625। अब दोस्तों 625 संख्या दे रखी है, देखो इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 5। तो इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब दोस्तों ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। मैंने क्या बताया था, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आए वो संख्या सम होती है, लेकिन इसका दोस्तों इकाई का अंक कितना है, 5।
तो ये संख्या दोस्तों सम है ही नहीं, या सम की मैंने दूसरी परिभाषा क्या बताई दोस्तों, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए, इस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये सम संख्या नहीं है, लेकिन दोस्तों ये विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या। तो इसे विषम संख्या से काटेंगे हम। तो आप बोलोगे छोटी विषम संख्या क्या है? 3। तो 3 से ये संख्या कट जाएगी। जैसे कि मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में 3 से काटने का नियम बताया था। तो 3 से काटने का दोस्तों क्या नियम है कि संख्या के अंकों को जोड़ो, यानी संख्या के अंकों को जोड़ो। अगर योगफल 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 5 दोस्तों कितने हो गए? 13। तो इसका योगफल आ रहा 13। तो 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 4, अगर आप 4 से काटते हो, 4 एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकती, लेकिन विषम संख्या दोस्तों सम को भी काट सकती है और विषम संख्या दोस्तों विषम संख्या सम संख्या को भी काट सकती है और विषम संख्या को भी काट सकती है। तो दोस्तों 5 से कटेगी। मैंने रूल क्या बताया दोस्तों, अगर कोई संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 आए, दोस्तों इकाई का अंक कितना है? 0 5 आए, तो वो संख्या दोस्तों 5 से कट जाती है। तो दोस्तों ये 5 से कटेगी संख्या। 5 का भाग दोस्तों 6 में 2 कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, एक बार भाग गया दोस्तों, 5 चले गए, एक बचा दोस्तों 6 है ना। तो दोस्तों इधर 12 हो गए। 12 में 5 का भाग दो दोस्तों, 5 दूनी 10, 2 बार दोस्तों भाग गया, कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। तो इधर दोस्तों 25 हो गए। 5 पंचे 25। तो दोस्तों 5 देखो लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से फिर कटेगी संख्या। तो दोस्तों 5 का 2 एक में भाग जाएगा नहीं दोस्तों, तो 5 का भाग हम 12 में देते हैं। 5 दूनी 10 दोस्तों, कितना बचा? 2। तो ये 25 हो गया। 25 को 5 से काटते हैं, 5 पंचे 25। अब 25 बचा दोस्तों। 25 इकाई का अंक कितना है? 5। तो ये 5 से कटेगा, 5 पंचे 25। अब 5 तो 5 से कटेगा ही, 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर क्या बने हैं? 625 के फैक्टर बन गए हैं दोस्तों। 5 4 बार गुणे में बने हैं। 5 को 4 बार लिखना है गुणे में, कितनी बार? 4 बार। या यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर 4, क्योंकि 5 4 बार है ना गुणे में, तो 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। आज सवाल करते हैं 128। तो दोस्तों इकाई का अंक कितना है? 8। तो ये सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो 12 में देते हैं। 2 छक 12, 8 में जाएगा, 2 चौको 8, 2 से फिर काटते हैं, 6 में जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार भाग गया, 2 का 2 में देते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 का देते हैं दोस्तों भाग, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, तो 2 का भाग 3 में देते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 12 हो गए, 2 छक 12 दोस्तों, 2 अब 16 हो गए, 2 का भाग 16 में चला आएगा, 2 अट्ठे 16 दोस्तों, 4 8 हो गए, 2 चौको 8 दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 दोस्तों। इसके आप गुणनखंड लिख लेना, क्योंकि चल लिख देती हैं दोस्तों। तो इसके दोस्तों फैक्टर क्या हो गए? 128 के 128 को 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 7 बार 2 है, कितनी बार? 2 बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, या क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसे? 2 की पावर 7। अब अगली संख्या की दोस्तों बात करते हैं। अगली संख्या दोस्तों 343। अब ये दोस्तों संख्या 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक सम है ही नहीं। अब दोस्तों ये संख्या 3 से कटेगी, तो 3 का नियम क्या है दोस्तों? इसके अंकों को जोड़ो, अगर जो योगफल आता है वो 3 से कटता है, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 4 3 7, देखो दोस्तों 4 3 7, 7 3 10, तो 10 क्या 3 से कटते हैं? इसका योगफल 10 आ रहा, 10 क्या 3 से कटती हैं? नहीं कटती हैं। तो ये संख्या दोस्तों 3 से नहीं कटेगी। तो 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि ये विषम संख्या है और 4 सम संख्या है। तो दोस्तों 5 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगी। 5 का नियम दोस्तों क्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 आए, वो संख्या 5 से कटती है। तो इसका इकाई का अंक तो 3 है, तो 5 से नहीं कटेगी दोस्तों। 6 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि दोस्तों 6 एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है। तो दोस्तों 7 से देखते हैं। तो 7 से मैंने दोस्तों क्या नियम बताया था? 7 का नियम था दोस्तों पिछले, यानी कि इकाई के अंक का दूना करो, तो 3 दूनी 6, और दोस्तों जो अंक बचते हैं उसमें से 6 घटा देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो दोस्तों 34 में 6 घटाते हैं 28, तो 7 चौको 28, 7 से ये संख्या कट जाएगी। 7 का भाग दो 34 से ज़्यादा न हो, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 35 दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौको 28, 4 बार भाग दे दिए दोस्तों, कितना बचा? 6। तो यहाँ दोस्तों 6 बचा, तो यहाँ 6 हो गए, कितने हो गए? 63, 7 निम 63, कितनी बार दोस्तों गया भाग? 9 बार। तो अब 49 दोस्तों, 49 7 से कटेगा, तो 7, क्योंकि दोस्तों 7 से 49 कटेगा, तो देख लेते हैं। 7 से काटते हैं, 7 सत्ते 49, 7 भी 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या आए हुए? 343 के दोस्तों फैक्टर क्या हुए हैं? 7 गुणे 7 गुणे 7,
तो दोस्तों 7 को 3 बार गुणा हुए हैं या दोस्तों 7 3 बार गुणे में आए हैं, तो या तो लिख सकते हैं दोस्तों 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहली संख्या मैंने ली है 15,625, 15,625 दोस्तों संख्या ली है। अब इसका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो दोस्तों इसको पहले देखते हैं इकाई का अंक दोस्तों कितना 5, यानी कि ये सम संख्या नहीं है, तो ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगी, जो है ना तो दोस्तों ये 4 से कटेगी, ना 6 से कटेगी, ना 8 से कटेगी। सम संख्या से तो ये दोस्तों कटेगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं 3 से कटेगी, तो इसका योगफल देखते हैं। इसके इन संख्याओं का अगर योगफल 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो 1 और 5 कितने हो गए 6, और 6 12, 12 दो दोस्तों कितने 14, 14 और 5 कितने हो गए 14 5 19, यानी दोस्तों इसके अंकों का योगफल 19 आ रहा है। तो 19 3 से कटेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 3 के बाद दोस्तों क्या है 5, मैंने क्या बताया था इकाई का अंक 0 5 आए तो वो संख्या 5 से भी कट जाती है, तो ये संख्या 5 से कटेगी दोस्तों। 5 से काटती हैं, 5 से एक बार 5 में 1 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो 15 में देते हैं। 5 दिया 15, 3 बार गया दोस्तों भाग 6 में देते हैं, 5 एकम 5, तो दोस्तों 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10 दोस्तों, यहाँ 2 बचे 25 हो गए, 5 पंचे 25। तो दोस्तों लास्ट में 5 है, फिर 5 से काटते हैं, 5 का भाग 1 3 में नहीं जाएगा तो पूरे 31 में देते हैं, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 दोस्तों कितना बचा 1 12 हो गए, 5 दूनी 10 दोस्तों कितने बचे 2 25 हो गए, 5 पंचे 25। तो दोस्तों फिर देते हैं भाग 5 का देते हैं दोस्तों, 5 एकम 5 का भाग दोस्तों 6 में देते हैं, 5 एकम 5 कितना बचा दोस्तों 1 12 हो गए, 5 दूनी 10 दोस्तों कितना बचा 12 हो गए ना, 2 बचे दोस्तों 25 हो गए, 5 पंचे 25। 5 का दोस्तों फिर भाग देते हैं 12 में, 5 दूनी 10 दोस्तों कितना बचा 2 25 हो गए, 5 पंचे 25। 5 का दोस्तों फिर भाग देते हैं 25 में, 5 पंचे 25। 5 का दोस्तों फिर भाग देते हैं 5 एकम 5। तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या बनते हैं, चलिए दोस्तों, यानी 15,625। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 5 को दोस्तों 6 बार लिखना है, कितनी बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6, या सॉरी 6 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दोस्तों लिखा, यानी 5 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं 1728, अगली संख्या है 1728। तो दोस्तों इकाई का अंक कितना है 8, तो इसका मतलब ये संख्या दोस्तों 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, तो 2 से काटती हैं, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं दोस्तों, 17 में देते हैं, 2 अट्ठे 16 दोस्तों कितना बचा 1 12 हो गए, तो 2 छक 12, 8 बचा दोस्तों, 2 चौकों 8 कितना हो गया 8। अब दोस्तों 2 से काटते हैं, 8 कट जाएगा, 2 चौकों 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इकाई का अंक दोस्तों कितना है 2, 2 से कटेगा। 4 में देते हैं भाग, 2 दूनी 4 कितनी बार गया 2 बार, 3 में देते हैं 2 एकम 2 1 बार जाएगा, 12 हो गए दोस्तों, 2 छक 12, 2 में देते हैं दोस्तों 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। दोस्तों अब यहाँ आप लोग गलती करोगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, आपने 18 कर दिए यहाँ, तो यहाँ 18 दोस्तों। अब आप सोचो 2 से किसी भी संख्या का 2 से भाग दिया जाता है तो वो संख्या आधी हो जाती है, क्या 2 से 16 के आधे 18 होंगे, नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे 108 होंगे, 2 से 16 के आधे कितने होंगे 108। ये आपको देख के चलना है कि आपको 2 से संख्या काटनी है तो आधी होती चली जाएगी संख्या, तो आधी यानी कि 2 से 16 के आधे 18 तो होंगे नहीं, 2 से 16 के आधे कितने होंगे दोस्तों 108। 2 से दोस्तों फिर काटते हैं, 10 हो गए ना, 2 पंचे 10 और 8 कटेंगे, 2 चौको 8, फिर दोस्तों 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 14 हो गए दोस्तों, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों 7, इकाई का अंक कितना आ रहा 7, यानी विषम संख्या आ रहा, तो दोस्तों क्या है 7, यानी विषम संख्या है ये, तो विषम संख्या है तो कहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे 3 से देखते हैं। तो 3 का दोस्तों क्या नियम है कि अंकों को जोड़ो, 7 2 9, तो 9 अंकों का योगफल दोस्तों कितना आ रहा है 9, तो 9 3 से कटेंगे, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 नेम 27, तो दोस्तों ये 9 भी 3 से कटेंगे, 3 तिया 9 दोस्तों, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। चलिए दोस्तों इस संख्या के दोस्तों फैक्टर करते हैं, 1728 के दोस्तों क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। तो दोस्तों 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों गुणा में 6 बार 2 हैं, तो 2 6 बार लिखते हैं, 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 3 कितनी बार हैं गुणा में दोस्तों 3 बार, दोस्तों 2 6 बार थे और 3 दोस्तों 3 बार थे। चलिए दोस्तों इन्हें लिखते, और इन्हें दोस्तों तो किस संख्या 2 दोस्तों गुणे में 6 बार हैं, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 3 दोस्तों गुणे में 3 बार हैं, तो दोस्तों 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। ये दोस्तों लिखने के दोनों तरीके सही हैं। तो अभाज्य फैक्टर
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।